हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बेस। सो इस वीडियो में हम जानेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए है क्या, क्योंकि ये बहुत रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो आइए जानते हैं। तो एनटीए के बारे में सिंपल है, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स कराती है, एंट्रेंस एग्जाम कराती है, आईआईटी जेईई कराती है, यूजीसी एनईटी कराती है, जिससे रिसर्चर्स और जो कॉलेजेस में प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स के लिए रिक्रूटमेंट होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स कराती है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक और टेस्टिंग एजेंसी, नई टेस्टिंग एजेंसी बनाई है। और गवर्नमेंट चाहती है कि एक रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसमें एफिशिएंसी लाई जाए, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और एरर फ्री डिलीवरी हो। क्योंकि अभी तक जो भी, अगर हम देखें, जैसे एसएससी हो गया या और कुछ एजेंसीज हो गई जो गवर्नमेंट सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स कराती है, उनमें काफ़ी सारे एरर होते हैं, उतनी एफिशिएंसी नहीं होती, बहुत डिले होते हैं एग्जाम्स, और काफ़ी सारे उसमें चार्जेस पीछे करप्शन के भी मिले हैं। तो उसलिए एक सिंगल एजेंसी गवर्नमेंट ने बनाई है, पूरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके। तो अभी एनटीए क्या है कि एकदम न्यूज़ में आ गया है। क्यों आ गया? इस न्यूज़ की वजह से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज उनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जुलाई में 2022 में इस बार मैंडेटरी कर दिया गया। ये बड़ी न्यूज़ क्यों है? क्योंकि अभी तक जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती थी, जैसे डीयू हो गया या जेएनयू हो गया, ये बहुत टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश की। इनमें जो एग्ज़ाम्स होते थे वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे होते थे, राइट। कुछ लोग जो कॉलेजेस होते थे उसमें फिर इंटरव्यू वगैरह रख लेते थे, लेकिन जो मेन क्राइटेरिया होता था वो 12th के मार्क्स होते थे। अब वो सब हटा दिया गया है। अब सिर्फ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUET जिसे हम बोलेंगे, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा, राइट। तो मेरिट बेसिस पे होगा, और जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा एंट्रेंस एग्जाम में उसे एडमिशन मिलेगा। अब 12th के मार्क्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि कुछ कॉलेज हो सकता है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा दें, बट दैट इज इट। तो अब एनटीए के फंक्शंस हम जान लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी एस्पिरेंट्स, उनकी लाइफ में काफ़ी बड़ा रोल आगे जाके निभाने वाला है। तो पार्टनर इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई करना, जिनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो ऑनलाइन टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को करा सकते हैं अपने कैंपस में, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन बैंक क्रिएट करना अलग अलग एग्जाम्स का, जैसे आईआईटी जेईई है उसका एक अलग टाइप का क्वेश्चन बैंक क्रिएट होगा, यूजीसी एनईटी का एक अलग टाइप का क्वेश्चन बैंक क्रिएट होगा, सीयूईटी का एक अलग टाइप का क्वेश्चन बैंक क्रिएट होगा। एक R&D कल्चर को डेवलप करना, एक्सपर्ट्स को हायर करके, एक्सपर्ट्स को अपने साथ लाकर, अलग अलग फील्ड्स के, एकेडमिक्स के और जो साइकोलॉजी को जानते हैं उन एक्सपर्ट्स को लाकर एक ऐसा R&D कल्चर डेवलप करना जिससे कि टेस्टिंग एक इंटरनेशनल लेवल की एक एफिशिएंसी के साथ हो पाए। क्वालिटी टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ये तो मेन उद्देश्य है ही, जिससे कि जो कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें एक अच्छा टैलेंट, अच्छे स्टूडेंट्स मिले। गवर्नमेंट जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है एग्जाम्स का कंडक्ट कराने की फ्यूचर में, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो बड़े एग्जाम्स हैं, एसएससी के भी जो एग्जाम्स हैं, वो भी एनटीए को जा सकते हैं बहुत ही नियर फ्यूचर में। तो इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनटीए की एक कोर टीम है, जिसमें टेस्टिंग राइटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, साइकोमेट्रिशियंस हैं और एजुकेशन के स्पेशलिस्ट हैं। अभी एनटीए का ये जो एग्जाम्स है, अभी ये सब एग्जाम्स आप कंडक्ट कराती है, जैसे जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जवाहरलाल नेहरू का। अब ये सब तो जो भी है डीयू के जो टेस्ट हैं, सब सीयूईटी में आ जाएंगे, राइट। तो एनटीए की जो इम्पोर्टेंस है आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। और भी जो एग्जाम्स है वो एनटीए कंडक्ट कराएगी, तो इसलिए हमें एनटीए के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।